गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तित्व आकलन की विधियां। तो व्यक्तित्व अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। जो व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है वह अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का पता किया जा सकता है और व्यक्तित्व मापन की विधियों से 4 लाभप्रद कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्तित्व के विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करना। मतलब किसी की पर्सनालिटी में या व्यक्तित्व में कोई दिक्कत है उसके डेवलपमेंट में, तो उसका समाधान कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने का उपाय बताना। व्यक्ति स्वयं अपनी जो कठिनाइयाँ हैं, अपनी पर्सनालिटी में जो समस्याएं हैं, उसको स्वयं संशोधन कर सकता है। और तीसरा है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता देना। व्यक्ति पर्सनल रूप से अपने पर्सनालिटी को एडजस्ट कर सकता है, सामंजस्य बना सकता है लोगों से और अपनी पर्सनालिटी के साथ। और जो चौथा है विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों या कैंडिडेट्स को चयन करने में इससे मदद मिलती है। जो पर्सनालिटी टेस्ट है उससे विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त जो कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनके चयन में मदद मिलती है। तो इस प्रकार इससे 4 प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों की, मतलब कि असेसमेंट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी। मतलब कौन कौन से ऐसे विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, उनका मापन या मेजर कर सकते हैं। तो जो इसमें 2 प्रकार की विधियां बहुत प्रमुख रूप से मानी जाती हैं, वह हैं अप्रक्षेपी विधियां या नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, और दूसरा है प्रक्षेपी विधियां या प्रोजेक्टिव मेथड। तो इन दोनों की ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अप्रक्षेपी विधियां या नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में 3 प्रकार की विधियां हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड या अप्रक्षेपी विधियों में 3 प्रकार की विधियां हैं, इनको जानना जरूरी है। एक है आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड्स। मतलब फर्स्ट जो है वो है आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां या ऑब्जेक्टिव मेथड्स, और तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधियां या साइको एनालिटिकल मेथड। इस प्रकार कुल 3 प्रकार की जो विधियां हैं वह अप्रक्षेपी या नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में आती हैं। तो सबसे पहले इसी की हम चर्चा करेंगे और इसको हम समझेंगे। अब हम ये जानेंगे कि आत्मनिष्ठ विधियों या सब्जेक्टिव मेथड में कौन कौन सी विधियां हैं। जो सबसे पहली आत्मनिष्ठ विधियां हैं या सब्जेक्टिव मेथड है, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं। तो उसमें है आत्मकथा विधि। उसमें है पहला है आत्मकथा विधि, और इसको ऑटोबायोग्राफी लेखन भी कहते हैं। और दूसरी है प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर मेथड। तीसरा है केस हिस्ट्री या व्यक्ति इतिहास विधि, और चौथा है परिसूचियां या लिस्ट, और 5वां है साक्षात्कार या इंटरव्यू। अब उसके बाद हम बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों में वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें सर्वप्रथम है निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन। दूसरा है समाज मिति या सोशियोमेट्री। तीसरा है निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, और चौथा है परफॉर्मेंस या निष्पादन परीक्षण। चौथा है परफॉर्मेंस या निष्पादन परीक्षण, और 5वां है परिस्थिति परीक्षण या सिचुएशन मेथड। तो इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ विधियों या ऑब्जेक्टिव मेथड की विधियां हैं। अब हम जो तीसरा इसका ग्रुप है अप्रक्षेपी विधियों या नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स की, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं।
और मनोविश्लेषणात्मक विधियों में दो प्रकार की विधियां हैं, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। इसमें दो प्रकार की विधियां हैं, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। अब हम बात करेंगे प्रक्षेपी विधियों की, प्रक्षेपी विधियों या प्रोजेक्टिव मेथड्स की। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, और दूसरा है इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT जिसको कहते हैं TAT, और तीसरा है कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण, चौथा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, और पांचवा है खेल व नाटक विधि परीक्षण। ये हुई इनके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसमें से एक एक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आत्मनिष्ठ विधियों की चर्चा करेंगे, उसको हम थोड़ा सा मतलब विस्तृत रूप से बताएंगे सब्जेक्टिव मेथड्स को। तो जो सब्जेक्टिव मेथड्स हैं उसमें पहले मैंने बताया था आपको कि आत्मकथा लेखन विधि है या ऑटोबायोग्राफी राइटिंग है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है और इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपनी आत्मकथा लिखना होता है या अपने बारे में घटनाओं को बताना होता है। इसमें संस्मरण या घटनाएं लिखी जाती हैं। इसके आधार पर व्यक्ति के मेरिट डिमेरिट मतलब उसके गुण दोषों का पता लगता है। इसके आधार पर व्यक्ति के मेरिट डिमेरिट या गुण दोषों का पता लगता है। इसमें व्यक्ति तथ्य छिपाकर अधूरी जानकारी दे सकता है। आत्मनिष्ठ विधियों की एक बुराई ये है कि इसमें जो जिसका पर्सनालिटी का आप टेस्ट ले रहे हैं उसी की ईमानदारी पर यह निर्भर होता है। अगर वो झूठ बोल देता है या सही चीज नहीं बताता है, आधी अधूरी जानकारी देता है, तो रिजल्ट सही नहीं आता है। यही इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। और आत्मनिष्ठ विधियों में या सब्जेक्टिव मेथड दूसरी विधि है प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर। इस विधि में व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु मतलब किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के टेस्ट के लिए क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली बनाई जाती है और एक सूची तैयार करके व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसे उसे भरने के लिए कहा जाता है। और आत्मनिष्ठ विधियों में तीसरा है व्यक्ति इतिहास या केस हिस्ट्री। व्यक्ति इतिहास या केस हिस्ट्री, तो व्यक्ति इतिहास या केस हिस्ट्री में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहते हैं हम उसके जीवन इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं कि उसके मित्रों में कौन कौन से हैं, किस प्रकार के लोग हैं, उसके माता पिता का क्या हिस्ट्री है, पड़ोसी का क्या है, रिश्तेदार का है, सगे संबंधियों का क्या इतिहास है, और उन लोगों से उस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त सामग्री से परीक्षक निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति की किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है और वो न पूर्ति हो तो डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसे लोगों को ये पता किया जाता है कि उसकी कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है, वह वातावरण में कहाँ तक समायोजित हो पाता है, मतलब वो वातावरण में कहाँ तक समायोजित हो पा रहा है, इसके अवांछित व्यवहार का क्या कारण है, जो अनवांटेड इसके बिहेवियर हैं उसका क्या कारण है, इन सब का भी पता इससे किया जा सकता है। और ये खास करके अपराधी बालकों के लिए या डेलिक्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी व्यक्ति के उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जो हम अगली चर्चा करेंगे वो परसूचियों की या चेक लिस्ट की बात करेंगे। तो चेक लिस्ट या परसूचियाँ इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। चेक लिस्ट या परसूचियों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वुडवर्थ ने किया था। सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे रोगियों को जो कि वास्तव में सैनिक थे और उनके मनोरोगों के इलाज के लिए और उनकी जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। इस विधि में व्यक्तित्व को विभिन्न पक्षों के अंतर प्रत्येक पक्ष से संबंधित प्रश्नावलियाँ होती हैं। इसमें जो प्रश्नावलियाँ होती हैं या क्वेश्चनर होते हैं वह उस व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से उसके जीवन के विभिन्न पक्षों से प्रश्न किए जाते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। इस विधि का प्रयोग बालक या व्यक्ति के कुसमायोजित या मॉल एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। ऐसे बालक जो कुसमायोजित हैं या मॉल एडजस्टमेंट जिनका है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस विधि को
स्वमूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं। इसके बाद आत्मनिष्ठ विधियों में जो अगली है वो है साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो अच्छे अभ्यर्थियों या कैंडिडेट्स के चयन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि के दो रूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो दोनों की चर्चा करें, पहले औपचारिक पे करते हैं। औपचारिक साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता है व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछता है। इसका प्रयोग कई उम्मीदवारों में से एक या कुछ को चुनने के लिए किया जाता है। जो औपचारिक साक्षात्कार है या फॉर्मल इंटरव्यू है, उसमें किसी व्यक्ति से, कई व्यक्तियों में से किसी एक के उपयुक्त पद के चयन के लिए बहुत सारे प्रश्नों को किया जाता है। और ये जो साक्षात्कार है मौखिक रूप से ही होता है। दूसरा जो अनौपचारिक साक्षात्कार है या इंटरव्यू है, इसमें साक्षात्कारकर्ता कम से कम प्रश्न पूछता है। इसमें जो इंटरव्यूअर है वह बहुत कम प्रश्न पूछता है, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है और व्यक्ति को अपने बारे में अधिक से अधिक बताने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति को मतलब जो सब्जेक्ट है उसको अपने बारे में अधिक से अधिक बताने के लिए कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग समस्या समाधान के उपाय बताने के लिए किया जाता है। किसी समस्या के समाधान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं आत्मनिष्ठ विधियां जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी का टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।